नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जो है गीता ज्ञान। हम आपको पूरे 18 अध्यायों का जितने श्लोक हैं उनका सारे श्लोक आपको बताएंगे, साथ में उनका अर्थ बताएंगे और साथ में उसका भावार्थ बताने का भी प्रयास करेंगे ताकि आप इन श्लोकों को सुनकर इन भावार्थों को समझकर अपने जीवन में उतार सकें और अपने जीवन को बहुत ज्यादा उत्तम बना सके। गीता का तो महत्व ही वही है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं अध्याय 1 से। अध्याय 1 था कुरुक्षेत्र में के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, जिसमें हमारा जो सबसे पहला श्लोक ही धृतराष्ट्र का है, जहां धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चे किम कुर्वतः संजय। इसमें धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों में क्या किया। इसका भावार्थ समझने का प्रयास हम करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जो हमारे धृतराष्ट्र थे, वो इस राजा थे, महाराज थे। उनके जो वो जन्म से ही अंधे थे, जिसकी वजह से पांडु यानी धृतराष्ट्र के छोटे भाई को गद्दी सौंपी गई। पांडु के 5 भाई थे। मैं उनकी पूरी कहानी कभी और आपको सुनाऊंगा। अभी हम छोटा छोटा समझ लेते हैं। उनके 5 बेटे थे, माफ कीजिएगा, पांडु के 5 बेटे थे, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, जिसमें सबसे बड़े थे धृतराष्ट्र, उसके बाद थे गदाधारी भीम, फिर अर्जुन महान धनुधर, उसके बाद थे हमारे नकुल और सहदेव, और धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था दुर्योधन, उसके साथ उसके 99 और भाई अतिरिक्त भाई थे। तो दुर्योधन ने छल पूर्वक पहले तो जो है आपके पांडवों के जमीन हड़प ली, उन्हें पूरा अलग कर दिया गया, उन्हें कुछ भी संपत्ति नहीं दी गई। साथ ही साथ उन्होंने जो जुआ खेला था, उस जुए में उन्होंने उनकी पत्नी द्रौपदी का अपमान किया, उनका चीरहरण करने का भी प्रयास किया गया, जिसके आवेश में आकर भीम ने यह शपथ ले ली थी कि मैं पूरे पांडव का नाश करूंगा, अपने ही हाथों से सारे भाइयों को मारूंगा। उसके बाद उन्हें वनवास भेजा गया, जहां वो वनवास फिर अज्ञातवास करने के बाद फिर आए। उन्होंने सिर्फ 5 गांव फिर से मांगा, जिसे दुर्योधन ने मना कर दिया। उसके बाद यह युद्ध की स्थिति होती है। तो इसका हमने आपको पहले का कहानी बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें पूरा का पूरा एक डिटेल एक स्टोरी आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके भेजिएगा, या आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, तो मैं उसके भी एक पार्ट को बना दूंगा। अभी फिलहाल हम जो है गीता पर फोकस करते हैं। तो यहां आप समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो वाक्य क्यों कहा गया और उन्होंने संजय से क्यों कहा। देखिए, कौरवों के जो पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध थे। अतः इसी संदेह के कारण उन्होंने अपने सचिव संजय से पूछा कि उन्होंने क्या किया। वो आश्वस्त थे कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाहता था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में हुआ था। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था। इस पवित्र युद्ध स्थल का युद्ध के परिणाम पर जाना कैसे प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही वे सभी पुण्यात्मा थे।
संजय जो उनके सचिव थे वे श्री व्यास जी के शिष्य थे। अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में ही बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, हमने जो उसका भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब इस जो हमारा नया अध्याय हमने शुरू किया है, जो हमने नया इस गीता ज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, इसे ज्यादा से ज्यादा प्यार करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हम ये जो गीता का ज्ञान है, इसके जो हमने जो समझा इसका भावार्थ वो आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप अपने अंदर के मैल को खत्म कर गीता के माध्यम से, गीता ज्ञान के माध्यम से इस धरती को और अच्छे से समझ पाए, देख सके प्रभु ने हमसे क्या कहा, प्रभु श्री कृष्ण ने हमसे क्या कहा है, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, वो सारा आपको हम दे पाए। गीता ज्ञान केवल और केवल युद्ध के बारे में नहीं है। मैंने ऐसा सुना है अपने बड़ों से, अपने गुरुओं से, कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं और आप गीता ज्ञान को उसी की तरह से पढ़ते हैं तो आपके प्रोफेशन को, आपके गृहस्थ जीवन को, आपकी हर एक समस्याओं का निवारण इस गीता में आपको मिल जाएगा। हम वही प्रयास करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे हम अपने गीता ज्ञान को पहुंचा सकें। कल हम एक नए श्लोक जो दूसरा श्लोक है उसके साथ आएंगे और हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे पूरा का पूरा अध्याय 18 खत्म होने तक। बस आप हमें अपना प्यार देते रहें, सब्सक्राइब और लाइक के माध्यम से, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।